हाय दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। यदि आप लोग इस ट्रिक को आप आजमाते हैं तो कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पर वसूली करने नहीं आ सकता है। तो क्या ट्रिक है आपको बताने वाले हैं। तो आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करना है। साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि लोन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी लोन से रिलेटेड हम वीडियो हमेशा पोस्ट करते रहते हैं, तो फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे हमारे चैनल का जो भी नाम है, इस नाम को सर्च कर कर आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्या है क्या नहीं है सारा कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपको बोल रहा है कल हम आपके घर पर आ जाएंगे, परसों हम आपके घर पर आ जाएंगे, आप 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप घर पर रहिएगा, आपके घर पर हम विजिट करने आ रहे हैं। चाहे लोकल मतलब कि कोई भी बंदा आपके घर पर आ रहा है, चाहे लीगल एक्शन ले रहे हैं, घर पर कल पुलिस आ जाएंगे, तो क्या सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन बन गया है तो क्या करें। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप कोई भी लोन कंपनी से आप लोन ले लेते हैं, कोई भी लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। कितना पे लोन है, 10,000 का चाहे 1 लाख का लोन है, तो कोई भी लोन ऐप से, मान लीजिए कोई भी लोन ऐप से यदि लोन ले लिए हैं तो उसको सक्षम नहीं है चुकाने में। एक मतलब कि आप लोन ले लिए, उसके बाद मतलब कि कोई जरूरी काम था उसके लिए आप लोन ले लिए, तो क्या हुआ कि आपका जॉब चला गया। चाहे उस स्थिति में आप मतलब ये नहीं सोचे कि मतलब कि क्या होगा, नहीं चुकाएंगे तो क्या नहीं होगा। उस टाइम आप लोन ले लिए, उसके बाद मतलब कि आप चुका नहीं पाए। यदि चुका नहीं पा रहे हैं, यदि आपका कोई भी मल्टीपल लोन है, क्या होता है कि एक को चुकाने के लिए काफी एप्लीकेशन से आप लोन ले लेते हैं, तो उसी को मल्टीपल लोन कहते हैं। चाहे कोई भी जरूरी है उसके लिए भी आप मल्टीपल लोन ले लिए हैं, चाहे लेकर बैठे हैं, तो नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा। तो उसमें जानते हैं क्या होगा, उसमें ये होगा कि सबसे पहले तो मान लीजिए 3 महीना बाद सिविल स्कोर खराब होगा। आरबीआई यही कहती है, यदि मान लीजिए एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन ले लिए हैं तो आरबीआई यही कहती है कि मतलब कि कोई भी, देखिए एनबीएफसी का हो चाहे बैंक से हो, कोई भी लीगल एक्शन मतलब कि क्या होता है, लीगल एक्शन के इसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले सिविल के बारे में बात कर लेते हैं। जो बात छिड़ी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सिविल के बारे में। तो सिविल स्कोर क्या है कि मान लीजिए 3 महीना बाद आपका सिविल स्कोर खराब होगा, 90 दिन के बाद होता है खराब। तो 3 महीना जैसे आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद पैसा नहीं दिए तो सिविल स्कोर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पैसा दे दिए तो सिविल स्कोर उतना पर रुक जाएगा, उसके बाद सिविल स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं कि सडनली आपका सिविल स्कोर जितना था, मान लीजिए 750 था चाहे 850 था, जितना भी गिरा उसके बाद 5-6 गिरा तो 500 उसी टाइम रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, 3-3 महीने पर आपका सिविल स्कोर अप टू डेट होता रहता है। सारा चीज सिविल में शो करता है कि किस एप्लीकेशन से लोन लिए थे, कितना टाइम हो गया, कितना इंटरेस्ट है, कितना पैसा दिए, कब दिए, सारा कुछ सिविल में लाइफ टाइम शो करते रहता है। कोई भी लोन लेने जाएंगे, कहीं भी आप लोन लेने जाएंगे तो उसका पैन कार्ड आपका डालेगा, उसके बाद आपका पता कर लेगा कि कहाँ से आपका लोन था, कितना अमाउंट का लोन था, सारा कुछ वो पता कर लेगा। उसके बाद मतलब कि आपको मतलब कि जज करेगा कि आपका सिविल स्कोर ऐसा है, इतना टाइम लगाए थे देने में, तो आपको फ्यूचर में लोन दिया जाए नहीं दिया जाए, क्या आप पैसा दे पाइएगा नहीं दे पाइएगा। उसके बाद आप पर ट्रस्ट करेगा भाई। तो सारा कुछ सिविल मैटर करता है, सिविल बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी लोन लेने जाए तो सिविल स्कोर काफी ज्यादा मैटर करता है। यदि सिविल स्कोर आपका नहीं रहे तो बहुत ज्यादा मतलब कि प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। यदि कोई भी मोबाइल पसंद आया, मोबाइल जा रहे हैं लोन पर लेने के लिए तो वहां पर नहीं मिलेगा। आपका सिविल स्कोर खराब है तो कहां से मिले भाई। जो भी ये सिविल स्कोर है भाई, सिविल स्कोर खराब हो जाए तो लोन आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो डिफॉल्ट भी कीजिएगा। मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन से लोन लिए थे, सिविल स्कोर अच्छा हो गया, डिफॉल्ट कर गया, तो डिफॉल्ट भी कीजिएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। तो क्यों डिफॉल्ट किए, तो बहुत ज्यादा इसमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए टाइम पे टाइम रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा रहेगा। कोई की भी कंपनी आप पर ट्रस्ट करेगा, कोई भी कंपनी आपको लोन देने में ना हिचकिचाएगी, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। इसमें कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है। यदि वहां पर क्या है कि नहीं पैसा दे पाइएगा तो कोई भी कंपनी आपको लोन देने में हिचकिचाएगी, सोचेगी क्यों इसको पैसा दे भाई, फ्यूचर में नहीं चुकाएगा तो मतलब कि हम ही को काफी ज्यादा टेंशन होगा, बाद में सेटलमेंट करने के लिए बोलेगा तो हम ही को लॉस होगा। तो यही होगा।
तो देखिए उसके बाद लीगल एक्शन का मतलब के बाद आता जाती है। तो मान लीजिए जे आप सेटलमेंट भी नहीं कराए, सोच रहे कि भाई पैसा नहीं है, सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, उतना पैसा नहीं है सेटलमेंट हो जाए, तो उसके बाद मतलब कि लीगल का कार्रवाई मतलब कि आपके मन में डाउट चलने लगती है कि क्या भैया लीगल एक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद लीगल एक्शन हो जाएगा तो सोचते हैं कि भाई रिकवरी एजेंट कब आएगा। उस अभी लीगल का बात करते हैं, उसके बाद रिकवरी एजेंट की बात करते हैं। तो पार्ट बाई पार्ट यहाँ पर बात करते हैं, जो आपके समझ में आ जाए तो उसी हिसाब से बात करना चाहते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि मतलब कि लीगल के बारे में मतलब कि आपका डाउट है, तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि लीगल कार्रवाई देखिए वहां पर होती है, मान लीजिए कि आप पूरा डॉक्यूमेंट मतलब कि वेरीफाई किए, समझ गए। मान लीजिए होम लोन लिए हैं, बिजनेस लोन लिए हैं, बैंक से कोई भी लोन लिए हैं जो बड़ा बड़ा अमाउंट है, 10 लाख का, 20 लाख का, चाहे 5 लाख का, 4 लाख का, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा अमाउंट है, तो वहां पर लीगल का मतलब की कार्रवाई मतलब कि ज्यादा कंपनी मतलब कि ये करती है। तो जल्दी कोई भी कंपनी लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती। हालांकि देखिए रिकवरी एजेंट तो घर पर आते हैं, ऐसा बात नहीं कि रिकवरी एजेंट आपके घर पर नहीं आएंगे, रिकवरी एजेंट वहां से आपके घर पर आएंगे, लेकिन लीगल के जल्दी बात कार्रवाई नहीं होते। लीगल और रिकवरी एजेंट कैसे नहीं आएंगे, तो देखिए कोई भी लोन ऐप से लोन लिए हैं तो रिकवरी एजेंट आने का मतलब ये वेरीफाई करता है कि सबसे पहले तो आपका लोकेशन देखेगा, उसका सबसे पहले आपका लोकेशन देखेगा, देखेगा कि भाई लोकेशन सही है नहीं है, सारा चीज मैटर करता है, लोकेशन मैटर करता है। उसके बाद मतलब कि आपका एरिया जो भी है वो सब मैटर करता है। उसके बाद कस्टमर भी मैटर करते हैं कि क्या व्यक्ति वो डर रहा है नहीं डर रहा है, फोन कॉल आ रहा है तो भाई क्या वो डरता है नहीं डरता है, क्या उसके घर पर जाए तो हम सेफ है नहीं है, सारा चीज मैटर करता है भाई। उसके बाद ही आपको लोन दिया जाता है, ऐसे ही नहीं मतलब कि लोन आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आप लोन लिए हैं, कोई भी कंपनी से यदि लोन लिए हैं, तो यदि नहीं चुकाते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। और लोन ऐप के बारे में, लोन ऐप जो एनबीएफसी के बारे में बात करना चाहते हैं, एनबीएफसी से यदि आप लोन लिए हैं, उसका नहीं चुकाते हैं, तो रिकवरी एजेंट आने का सारा चीजें वेरीफाई करता है। उसको देखिए आरबीआई ये नहीं कहती है, रिकवरी एजेंट का देखिए जो भी छूट आप मिला हुआ है, तो सबसे ज्यादा छूट मिला हुआ बैंक को। यदि बैंक से लोन लेते हैं, इसका नहीं चुकाते हैं, तो इसमें क्या है कि रिकवरी एजेंट को छूट मिला है कि इनके घर पर जाइए और ये करे, जो मतलब की कार्रवाई है वो मतलब करेगा सब। लेकिन जो एनबीएफसी से आपका लोन है उसका नहीं चुका रहे हैं, तो इसमें क्या है कि छूट नहीं मिली, आरबीआई से छूट नहीं मिली है। जो भी आप देखिए मान लीजिए आपके घर पर आ रहा है सब, यदि डॉक्यूमेंट मांगे, यदि उसके पास आई कार्ड मांगे तो आई कार्ड नहीं दिखा रहा है सब, उसके बाद आई कार्ड भी क्या है भाई, आई कार्ड भी फर्जी बन जाएगा। तो ऐसे मतलब कर रहा है सब। जब भी आपके घर पर आए तो जरूर वीडियो बना ले कि आप बताएं कि आरबीआई के गाइडलाइन में ये सब नहीं है, सारी चीज नहीं है, तो ऑटोमेटिक मतलब कि क्या करेगा, भाग जाएगा सब, नेक्स्ट टाइम आपके घर पर नहीं आएगा सब। तो ऐसे आपको करना है रिकवरी एजेंट के साथ, मतलब कि ऐसे पेश आना है जैसे कि मतलब कि आप डर नहीं रहे। यदि डरिएगा तो आपको डराएगा सब। देखिए कोई भी रिकवरी एजेंट है उसके घर पर जाना स्टार्ट करता है, देखिए सबसे पहले लिस्ट उसको थमा दी जाती है कि भाई इतने इतने बंदों का मतलब कि रिकवरी करना है। उसके बाद सबसे पहले टॉप पर देखेगा किसका हाई अमाउंट है, किसका सबसे ज्यादा का लोन है, तो उसके पास फोन कॉल लगाएगा, तो फोन कॉल लगाएगा, ऐसे सबके लिस्ट पर फोन कॉल करना स्टार्ट करेगा। उसमें से देखेगा कि कौन सा बंदा मतलब कि डर रहा है भाई, कौन बंदा डर रहा है, तो उसके बाद मतलब कि उसी को मतलब कि सोचेगा इसी पर मतलब कि ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो बंदा डर रहा है इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई पैसा देगा तो हमको कमीशन मिलेगा, जो भी कमीशन है 2% है, 3% है, 4% है, जैसे पैसा उस हिसाब से उस सबका कमीशन। तो जितना है उसको कमीशन भाई मिले, तो इस हिसाब से उस पर फोन करना स्टार्ट करेगा। ना कि मतलब ये मत समझिए कि सबके घर पर चला जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। तो कितना कितना लोग है कमेंट करते हैं कि हमारे घर पर रिकवरी एजेंट अभी तक नहीं आए हैं, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, चाहे कितना लोग कमेंट भी करते हैं कि हमारे घर पर रिकवरी एजेंट आए हैं। तो रिकवरी एजेंट आने का यही मतलब कि ये रहता है कि आपका लोकेशन पास है भाई, एरिया देखा कि आपका एरिया पास है, एरिया भी अच्छा खासा है, आराम से वहां पर चला जाएगा, और आपसे बात विचार किया तो आप डर रहे हैं, उसके बावजूद आपके घर पर आ गया। तो काफी ज्यादा ये सब मैटर करता है। यदि आप नहीं डरिएगा तो आपके घर पर मतलब कि आने का कोई चांस नहीं है, यदि डरिएगा तो आपके घर पर आएगा। यदि आपका लोकेशन से उसका पास है तो भी मैटर करता है। मान लीजिए नहीं भी डरिएगा और लोकेशन भी पास है तब पर भी आपके घर पर आ जाएगा सब। तो कोई भी रिकवरी एजेंट आए तो वीडियो बनाना आप लोग ना चूकिए, तो जरूर आपको वीडियो बनाना है,
यदि वीडियो नहीं बनाइएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इधर-उधर हो जाएगा तो उसके बाद मतलब कि दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूर आपको वीडियो वहाँ पर बनाना है, जस्ट वीडियो बनाइएगा तो ऑटोमेटिक वो सब चले जाते हैं। यदि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डरा रहा है, धमका रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो कॉल कट कर देते हैं, चाहे अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही सारा चीज़ करते हैं। तो रिकवरी एजेंट आना ना आना मतलब कि आप पर डिपेंड करता है। यदि एनबीएफसी से लोन लिए हैं तो, यदि बैंक से लोन लिए हैं तो रिकवरी एजेंट डेफिनेटली आपके घर पर ज़रूर आएगा ही आएगा। उसमें नो डाउट कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट ना आए भाई। तो जो भी पता दिए हैं, मान लीजिए बिज़नेस लोन ले लिए हैं तो उसमें तो काफ़ी टेंशन तो होगा भाई। उसमें ये थोड़ी ना कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट ना आए, तो उसके लिए तो भाई आपके रिकवरी एजेंट आएगा ही आएगा। काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में आप पैसा लिए हैं तो। तो कहने का मतलब है एनबीएफसी के बारे में आपको बता दिए कि रिकवरी एजेंट डिपेंड किस पर करता है। बैंक से लोन है तो वहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो सारा चीज़ आपको जानकारी हम दे दिए। तो सिविल स्कोर कितना मैटर करता है आपको पता चल गया होगा कि सिविल स्कोर का क्या महत्व है। यदि कहीं भी लोन लेने जाएँ तो नहीं लोन मिलेगा, तो सिविल स्कोर का बहुत रोल होता है भाई। कहीं से भी लोन लिए तो सिविल स्कोर बहुत मैटर करता है। तो सिविल स्कोर ज़रूर अपना बना कर रखिए, सिविल स्कोर बिगाड़िए नहीं, तो बिगाड़िएगा तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब है सिविल स्कोर आप लोग बनाइए, बचाइए अपना सिविल स्कोर पर आप लोग काम कीजिए। बाकी टाइम पे टाइम आप लोग रिपेमेंट कीजिए। अब नहीं है पैसा तो इसमें लोग मजबूर होते हैं भाई, तो सही बात है कि नहीं पैसा तो कहाँ से दें। जॉब चल रही थी, हाई अमाउंट है, उसका इतना पे करना है, उसके बाद उसका पे करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, उसी में लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो उसका यही सॉल्यूशन रहता है कि सेटलमेंट करा लें, लेकिन वो उसके बाद आपको लोन नहीं मिलेगी, कोई भी कंपनी आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। उसके बाद आप खुद लोन आप लोग नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस हालात से गुज़र रहे हैं तो उसके बाद आपको खुद मन नहीं करेगा कि लोन लें। क्योंकि आप लोग सिचुएशन ये देख लिए कि लोन लेने का कितना बुरा परिणाम होता है भाई। यदि लोन लिए उसको नहीं चुकाएँ, चाहे नहीं चुका रहे हैं तो कितना बुरा परिणाम होता है। तो लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो लोन लें तो ज़रूर आप लोग देख लीजिए, सतर्क हो लीजिए, उसके बाद आप लोन लीजिए, 100 बार सोच कर लोन ले लीजिए, उसके बाद ऐसे आप लोग लोन ना लिया कीजिए। तो सब आगे पीछे आप देखिए कितना खर्चा है, कितना क्या होने वाला है, चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपका इनकम हो रहा है तभी आप लोन लें, वो भी कम अमाउंट का। ये नहीं कि आप लोन उठा लिए इतना और ईएमआई कट रहा है इतना, आधा पैसा ईएमआई में चल जा रहा है। तो ऐसे कीजिएगा तो काफ़ी टेंशन हो जाएगा, जॉब चली जाएगी तो। लोन समझ कर आप लेना स्टार्ट कीजिए, तो ऐसे मत कीजिए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कर रखेंगे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।